क्या होगा जब मोदी चुनाव हार जाएंगे? और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा कर बता देंगे किसका हिम्मत है कौन करता। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन सच देख लेंगे तो यकीन नहीं होगा। दोस्तों सोचिए, वो दिन जब चुनाव नतीजे आते हैं और नरेंद्र मोदी हार जाते हैं, मंच पर विपक्ष के नेता अपने हाथ उठाकर कहते हैं अब भारत को बदल देंगे। लेकिन ये बदलाव किस दिशा में होगा? क्या ये बदलाव सच में भारत के लिए अच्छा होगा या फिर ये हिंदुस्तान को अंधेरे के उस दलदल में धकेल देगा जहाँ से निकलना नामुमकिन है? आज हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। देखते रहिएगा क्योंकि ये आपका भविष्य है। हिंदू होने का मतलब बदल जाएगा। मोदी के हारते ही सबसे पहले सवाल उठाया जाएगा, हिंदू होना ही मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि अब वो सरकार आएगी जो माइनॉरिटी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगी। अपनी धर्म परिवर्तन को खुली छूट मिलेगी, मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा होगा और त्योहारों पर तरह तरह की पाबंदियां लगेंगी। फ्री राशन बंद, गरीब होंगे भूखे। आज देश के 80 करोड़ लोगों को महीने फ्री राशन मिलता है, गेहूं चावल दाल। ये योजना सिर्फ मोदी के दम पर चल रही है, जिनका पूरा फोकस गरीब की थाली में खाना रखना है। लेकिन जैसे ही मोदी जाते हैं, बजट का हवाला देकर कहा जाएगा ये स्कीम बंद करनी होगी। मुफ्त इलाज और पढ़ाई खत्म, आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जैसी योजनाओं पर सीधा असर होगा। आज करोड़ों लोग बिना 1 रुपया खर्च किए अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दिल का ऑपरेशन, कैंसर का इलाज, तकलीफ कैसी भी हो, मोदी का वादा है गरीब को मुफ्त इलाज। और बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, स्कॉलरशिप, डिजिटल शिक्षा, ये सब मोदी के प्लान में है। नए हुक्मरान आएंगे तो पहले यही कहेंगे, ये योजनाएं हमें बोझ लगती हैं। गरीब आदमी फिर से अस्पताल के गेट पर डॉक्टर की फीस पूछकर लौट जाएगा। पाकिस्तान से डर, मोदी का सबसे बड़ा वादा किया था सीमा पर सुरक्षा, दुश्मन को जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को साफ संदेश मिला कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन जब मोदी नहीं होंगे, सीमा पर वही पुराना डर लौट आएगा। दुश्मन गोली चलाएगा और हमारी तरफ से सिर्फ कड़ी निंदा होगी। आतंकवाद और घुसपैठ बढ़ेगी। मोदी की सरकार के समय घुसपैठ पर कड़ा पहरा था, लेकिन जैसे ही सख्त नेता जाता है, सीमा पार से आने वाले घुसपैठिए यहाँ बसने लगेंगे। हमारी जमीन पर, हमारी नौकरी पर, हमारे संसाधनों पर कब्जा करेंगे। कश्मीर फिर से अशांति का केंद्र बनेगा और युवा फिर से पत्थरबाजी में खींचे जाएंगे। भारत झुकेगा और फिर से विदेशी दबाव बढ़ेगा। मोदी की नीति साफ है, भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। विश्व मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा हम भी बराबरी से बात करेंगे। लेकिन जब कमजोर नेता आएगा, वो अमेरिका, यूरोप और चीन की हर शर्त पर हाँ कर देगा, चाहे उससे देश को नुकसान ही क्यों ना हो। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति खत्म होगी और भारत का वैश्विक सम्मान गिर जाएगा। भारत की आर्थिक ताकत टूटेगी। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। कमजोर नेताओं की नीतियां देश को फिर से पुराने भ्रष्टाचार और धीमी प्रगति के दौर में धकेल देंगी। हिंदू विरोधी नीतियां तेज होंगी। सीएए, मंदिर पुनर्निर्माण और ऐतिहासिक अन्याय का समाधान, ये सब मोदी के होने से संभव हुआ। उनके जाने पर ये कानून पलटे जाएंगे और जो लोग भारत को सिर्फ एक बाजार समझते हैं, वो अपने फायदे के लिए देश की संस्कृति बदलेंगे। गौ मारने पर लगी रोक, लव जिहाद के खिलाफ कानून, सब खत्म। आखिरी सवाल, क्या भारत ये झेल पाएगा? मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद, गरीब के लिए संवेदना। जब ये नेतृत्व जाएगा तो देश में फिर से वही हालात होंगे, भ्रष्टाचार, जातीय राजनीति, तुष्टीकरण और विदेशियों की खुशामद। भारत की जनता को खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा भविष्य देंगे? सोचिए, मोदी हार गए तो हिंदू खतरे में, गरीब भूखे, सैनिक निराश और भारत झुका हुआ। क्या हम ये मंजर देखना चाहते हैं या फिर सही फैसला लेकर भारत को बचाना चाहते हैं? हाँ, बहुत सी कमी होंगी हमारे पीएम में, लेकिन हर बीमारी का इलाज करने में समय लगता है। अगर आप भी अगली बार मोदी को ही प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।